कौन जीत रहा है अम्बा से? कांग्रेस कांग्रेस से कौन है? जीतेगी जीतेगी जीतेगी। अम्बा से कौन जीत रहा है? अरे देवेंद्र सगवार जीत रहा है। कितने मतों से जीत रहा है? अरे 10 लाख से। अरे बताइए 10 लाख तो। अरे मैं दूंगा ना। अच्छा वैसे ये बता दीजिए कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार की माम तो अपने वार्ड नंबर 8 के रहने वाले देवेंद्र सखवार को विधायक बनाएंगे। देवेंद्र सखवार को बनाएंगे। अच्छा कमलेश जी दो बार बनेगा, शकल ना देखी मैं तो। चाचा जी सही बताइएगा इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? सबसे बड़ी बात ये है कि जो भाजपा सरकार है मंदिरों के निर्माण पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है। जो एक बुनियादी समस्या है आम लोगों की, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। डिग्री वाले होल्डर लिए, डिग्री हाथ में लिए फिर रहे हैं, लेकिन उनको कोई नौकरी नहीं है। उसके बाद है शिक्षा में ताले पड़े रहते हैं स्कूलों में, कोई पढ़ने जाता नहीं है। तीसरी बात, कोई नौकरी सालों से बच्चों को नहीं निकली है, आज तक बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं। वोट मैंने पहले भी किया था और इस बार ऐसा है कि सरकार नहीं देखनी मुझे ऐसा नेता देखना है जो रियल में जमीन पर आके जनता का काम करे। ऐसा नेता कौन है? जैसा कि आपने बताया कि कमलेश जाटव का विरोध कहाँ है, विरोध तब पता चलेगा जब वो जमीन पर आके देखेगा, वो है हवा में अभी। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है भारतीय जनमंच के इस चैनल में। आज हम अम्बा विधानसभा के अम्बा कस्बे में खड़े हुए हैं और आप मेरे पीछे जिस तरीके से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर फूड जो कॉर्नर है वो लगा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जायके के काफ़ी शौकीन हैं। यहाँ पर तमाम रेडी लगी हुई हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं, तमाम लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश के मन में क्या है। यहाँ पर हमारे साथ जो लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको लगता है कि हम आपकी आवाज़ बन रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे आपको हर अपडेट तुरंत मिलता रहेगा और हमें भी लगेगा कि हमारी जो पत्रकारिता है वो सार्थक हो रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले क्या नाम है सर? मेरा नाम संतोष वर्मा है। क्या आपके मन में क्या है इस बार? भारतीय जनता पार्टी है मन में, और क्या है? कौन के नाम पर, देश के नाम पर, विकास के नाम पर, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम पर, यशस्वी केंद्र के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के नाम पर और रोडों के नाम पर, विकास के नाम पर, लाडली बहना के नाम पर समस्त योजनाएं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने चलाई हैं, उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और देखिए विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देश की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने काफ़ी विकास किया है, ये साफ तौर पर कहना है। चलिए और भी हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? हाँ आप रमेश चंद्र शर्मा। क्या है इस बार आपके मन में क्या चल रहा है? मन में क्या, भारतीय जनता पार्टी हाँ। वो आएगी और आना चाहिए, उसको आना चाहिए। कईयों का कारोबार किए उसने, बहुत अच्छे काम किए हैं। आधी भ्रष्टाचारी खत्म हो गई, आगे आएगी तो और भी भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएगी। हाँ, इससे हम सहमत हैं। बहुत बढ़िया है, गरीबों का धंधा चलता है, बढ़िया काम है। तो सीएम कौन बनने जा रहा है? सीएम तो योगी बने। योगी तो यहाँ पे नहीं है। अरे ये क्या नाम, बनेगा बनेगा जो बनेगा। चलिए ठीक है। यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या है इस बार ये यहाँ पे अगर अम्बा की बात की जाए तो यहाँ से कौन जीत के जा रहा है? देवेंद्र सखवार, देवेंद्र सखवार, कांग्रेस। अच्छा किस वजह से जीत के जा रहा है? 20 साल से इनका शासन है यहाँ पर। किसका शासन? शिवराज सिंह का 20 साल से मतलब मुख्यमंत्री हैं वो, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं है जिससे जनता को संतुष्ट हो। संतुष्ट नहीं है जनता? बिल्कुल नहीं है, बदलाव की लहर है और पूरे मुरैना जिला की 6 सीटें जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पे तो हॉट सीट जो है आपके पड़ोसी सीट है दिमनी, वहाँ वो अभी हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहाँ से चुनाव मैदान में हैं। वो हार रहे हैं। हार रहे हैं? हाँ हार रहे हैं। इतना बड़ा दावा? हाँ, वहाँ तो ये सोच लो कि बलवीर और कांग्रेस की फाइट है, भोजन वाला भारी बैठ रहा है वहाँ पर। तो देखिए सुन लीजिए, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दिमनी में हार रही है और वहाँ पर सीधी जो टक्कर है वो बसपा और कांग्रेस की है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं इस बार आपको किसके सिर्फ सजेगा जीत का सेहरा? उन्हें दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और जैसा कि अभी भाई कह रहे थे कि वो कांग्रेस पार्टी
दिमनी में कोई फाइट नहीं है, दिमनी में तो कांग्रेस और बसपा की फाइट है। ये कहने सुनने वाली बातें हैं। दिमनी से भी नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीतेंगे अमूमन 20,000 वोट से कम 20,000 से ऊपर अगर उनकी गिनती जाती है तो ये और अलग बात है। 20,000 से चुनाव जीतेंगे। 20 साल में जो विकास किया है वो चारों तरफ दिखाई पड़ता है। जब मैं अपने ममाने के लिए जाता था किसरौली गांव के लिए तो मुझे 4 देहाती भाषा में कहेंगे तो खार जो निकलते थे उनको क्रॉस करके जाना होता था। आज वहाँ पक्की सड़क बनी हुई है, कहीं कोई रास्ते में दिक्कत नहीं है। उसैत घाट का पुल जो कांग्रेस के ज़माने में स्वर्गीय राजीव गांधी जी शिलान्यास किया हुआ था, उद्घाटन किया हुआ था, उसका निर्माण भाजपा के शासनकाल में। कब तक होगा? क्योंकि देखिए जब वो पुल की शुरुआत हुई थी जब 25 करोड़ बजट उसका था, लेकिन अब वो बजट 125 करोड़ बढ़ गया है। तो ये देरी किस वजह से हो रही है? नहीं, आपने कहा कि वो बजट पहले 25 करोड़ था या 125 करोड़ था। जब पुल का शिलान्यास कांग्रेस के ज़माने में किया गया था तब हर चीज़ की कीमतें कम थी। आज ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, मशीनरी की वजह से तो जल्दी भी तो कर सकते थे उसको। बहुत सारे पुल ऐसे हैं जिनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। चंबल का पुल बनाने के लिए कोई एक विभाग से एनओसी नहीं लेनी पड़ती। इतने बड़े काम चलिए 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 और भी लोग हैं। अच्छा इधर आइए। काम करते हैं क्या आप? नहीं। काम करते हैं? चलिए ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? विवेक शर्मा। किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या है मन में? हाँ, कांग्रेस सरकार बने चाहिए। क्यों बननी चाहिए कांग्रेस? बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। अच्छा बदलाव किस आधार पे है? बदलाव किस वजह से जरूरी है? बदलाव वजह तो होगी कोई। वजह का यहाँ देख लो, अम्बा में बीजेपी ने क्या काम करो? अम्बा में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया भैया। बीजेपी ने क्या काम? भारतीय जनता पार्टी ठेले वालों से पूछ लीजिए। आप 30 सालों से 10 रुपए 20 रुपए रोज देते थे, वो काम पैसा माननीय शिवराज सिंह ने, भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी देना। पूछो भाई साहब पैसे लगते हैं नगर पालिका के? अब बंद हो गया? पूछिए आप इनसे। हमारे क्या भैया? अच्छा एक बंद हो गए। अच्छा आप खुश हैं? भैया क्या क्या लग रहा है? बंद हो गए? बंद करा दिए, बंद हो गए। भैया बंद हो गए? हाँ बंद हो गए। अच्छा मतलब जिंदाबाद। हमारे साथी यहीं पर कांग्रेस से हैं, शायद ये कांग्रेस के समर्थक ही हैं। वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ज्ञापन घोटाला में बीजेपी की सरकार फंसी, पटवारी के अभी घोटाले में उसमें उनके नाम आए और 2 महीने से ये मतलब ठेला वालों के नगर पालिका बीजेपी का आए जैसे अध्यक्ष है तो उनने बंद कर दी तो उनने बड़ा 3 मार दिया। घोटाला और सिर्फ 3 माह ठेली वालों का पैसा माफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि बीजेपी का यहाँ पे नगर पालिका। जिन घर में रसोई सिलेंडर नहीं थे उनको हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। हमारी योजनाएं, हमारी काफी योजनाएं हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे हैं कि घोटाले किए हैं, गलत कह रहे हैं। घोटाले तो कांग्रेस शासन ने देश में इतने घोटाले किए हैं जिसकी जांचें आज तक चल रही हैं। कॉमन सेट घोटाला, बोफोर्स घोटाला, कोयला घोटाला, पानी घोटाला, नल जल घोटाला, घोटाले किए हैं। उससे हमारा देश तरक्की पर नहीं आ पाया। 9 साल की सरकार में कितने विकास कार्य हुए हैं आप देख लीजिए। पिनाट का पुल बनने को तैयार है। 1 मिनट, अगर भारतीय एक सेकंड जाने के लिए साधन नहीं था, सुनिए आज वो साधन पैदा करने तैयार है। सुनिए, अगर कांग्रेस घोटाला करती है तो हम भी घोटाला करेंगे। नहीं, हम गलत कह रहे हैं, क्योंकि घोटाला नहीं किया अभी हमने। अच्छा जिस तरीके से आपने कहा है कि कांग्रेस के आपने बहुत सारे घोटाले गिनाए, आपके ऊपर अंगुली उठी तो आपने कांग्रेस को आपने उसमें ले लिया। अच्छा तो इसका मतलब क्या ये जरूरी है कि अगर कांग्रेस घोटाला करेगी तो पटवारी घोटाला हम भी करेंगे? अगर कांग्रेस एक सेकंड अगर कांग्रेस घोटाला करेगी तो व्यापक घोटाला हम भी करेंगे। अच्छा ये क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश शासन में कोई घोटाले नहीं किए हैं। और जो घोटाले की अगर कांग्रेस ने बात की तो हम जांच करा रहे हैं, घोटाले नहीं हुए हैं। देखिए दर्शकों, घोटाले नहीं हुए हैं तो जो व्यापम घोटाला था जो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश का बताया जाता है कि आज तक का सबसे बड़ा घोटाला था, तो फिर उसकी जांच जब हुई तो उसमें 40 से 41 लोगों की मौत हो गई। हालांकि में उनके परिजन कहते हैं कि वो मौत नहीं हत्याएं थी। इस पर क्या कहना? गलत कहना है। जो किसी की मौत हुई होगी इसके लिए हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। व्यापम घोटाला के किसी के रूप में किसी की मौत नहीं हुई। व्यापम घोटाला उसकी जांच चल रही है, अभी जांच जारी है।
हमारे विकास कार्य, हमारी योजना मध्य प्रदेश शासन की देखी है, जो दोषी थे उनको सजाएं दी गई, उसमें कोई भी हमारा नेता या कोई भी हमारा आदमी नहीं फंसा, उसमें घोटाला कभी हुआ ही नहीं मध्य प्रदेश शासन में। क्या कह रहे हैं कि घोटाला नहीं हुआ है? अगर इतनी अच्छी सरकार है तो पहले भी सरकार कांग्रेस की बनी थी, विधायकों को चुन के कांग्रेस की सरकार बनी थी। इनने क्या किया, बीजेपी वालों ने के वोटर रखे हैं मुंह सर पे और अपनी टूट के वजह सरकार बना ली, विधायकों को खरीद लिया। इतनी अच्छी थी तो पहले भी काम नहीं बताइए विधायकों को। ये बीजेपी ने नहीं तोड़ा। भाई का कहना बिल्कुल गलत है। बीजेपी कभी भी तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करती। बीजेपी में तो अपने आप कांग्रेस के, बीजेपी कभी तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करती है। यहाँ पर और भी मतदाता बंधु हैं, उनसे जाने क्या नाम है आपका? राकेश। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कौन जीत रहा है अम्बा? कांग्रेस। कांग्रेस से कौन है? जीतेगी जीतेगी जीतेगी। अम्बा से कौन जीत रहा है? अरे देवेंद्र सखवार जीत रहा है। कितने मतों से जीत रहा है? अरे 10 लाख से। अरे बताइए 10 लाख तो। अरे मैं दूंगा ना। हाँ क्या? ये हाँ अच्छा, एक चीज बताइए, जिस कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या वाकई में कांग्रेस यहाँ से जीत? कांग्रेस आगे परिवर्तन है साहब, बहुत आंधी है कांग्रेस की, बिल्कुल कमलनाथ जी एकदम आ रहे हैं। देखिए परिवर्तन की यहाँ से परिवर्तन की आंधी चल रही है। देखिए परिवर्तन की आंधी चल रही है और जिससे भी देखो वो हमेशा कांग्रेस की बात करते हैं। अब मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी सपोर्टर हैं शायद वो अधिकांश तौर पर कांग्रेस के ही मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ बीजेपी के लिए एक फायदेमंद की चीज है। अच्छा बीजेपी के कहाँ गया, बीजेपी का नेता ही भाग गया। बीजेपी गए भैया, यहाँ बीजेपी से कोई नहीं है क्या? अच्छा एक चीज बता दीजिए, जितने भी मेरे पीछे दर्शक खड़े हुए हैं यहाँ पे हाथ उठाकर बता दीजिए कि बीजेपी के कौन कौन कार्यकर्ता खड़े हुए हैं या सपोर्टर को खड़े हुए हैं। अच्छा कैमरा थोड़ा लगा दीजिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं यहाँ पे कितने लोग बीजेपी से हैं? बीजेपी से कांग्रेस। देखिए ये जो बदलाव की बयार है ये यहाँ पर अम्बा में साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में इस बार बदलाव की बयार चल रही है। बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम ले रहे हैं, वो है कांग्रेस। अच्छा एक चीज़ बताइए, कांग्रेस, यहाँ पे युवा भी हैं हमारे साथ में। अच्छा इधर आइए, क्या नाम है आपका? राघवेंद्र मावई। अच्छा क्या इस बार आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की। क्यों बननी चाहिए कांग्रेस से? कांग्रेस ने अच्छे पहले भी बहुत काम किए हैं और आगे चल के भी करेगी। आगे भी चलेगी। अच्छा पढ़ाई करते हैं आप? अच्छा क्या काम अच्छे करेगी कांग्रेस? तो आएगी तब पता चलेगा। अच्छा जी इधर आ जाइए, आप भी बोल लीजिए। नहीं आ जाइए। अच्छा किसी से डर तो नहीं लगता है? सामने से थोड़ा हट जाइए, डर लगता है? किसी नहीं डर नहीं, हम नहीं जानते, नहीं बोलना चाहते। अच्छा नाम क्या है आपका? नाम गोपाल माहौर। गोपाल माहौर। अच्छा वैसे ये बता दीजिए कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार की माम तो अपने वार्ड नंबर 8 के रहने वाले देवेंद्र सखवार को विधायक बनाएंगे। देवेंद्र सखवार को बनाएंगे। अच्छा कमलेश जी दो बार बनेगा, शकल ना देखी है मैं तो। बसपा से हाथी वाले तो सत्यप्रकाश तो बढ़िया था। नहीं अभी जो चुनाव मैदान में हाथी वाले खाली देवेंद्र सखवार। देवेंद्र सखवार। हाँ। अच्छा यहाँ पर देखिए, अगर हम किसी अन्य पार्टी का नाम नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ में मुझे लगता है वो ये समझेंगे कि इन्होंने हमारी पार्टी का तो नाम लिया ही नहीं, तो इसलिए हम थोड़ी चर्चा बसपा की भी कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर बसपा की सरकार बनने जा रही है कि नहीं जा रही है? बिल्कुल बनेगी भाई। बसपा अच्छा यहाँ से भाजपा नहीं, भाजपा हाथी तक आया वो नहीं आएगा भैया। यहाँ पे बसपा का नहीं कांग्रेस। भैया किसी को बसपा, यहाँ से बसपा का कुछ वोट बैंक है कि नहीं? नहीं कांग्रेस। भैया बसपा की कोई नहीं है, बस टोटल कांग्रेस साहब यहाँ पर एकदम कांग्रेस, टोटल कांग्रेस चल रही। देखिए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं आगे सब। अच्छा ऐसा? बिल्कुल। हाँ देखिए आज बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और वो क्या हुआ है आपको बता दें कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी में जो कमलेश सुमन थे उन्होंने आज अपना इस्तीफा प्रेषित कर दिया है और वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में हाथ आगे जा रहा है या कमल आगे जा रहा है। यहाँ पे और भी है,
चाचा जी क्या नाम है? अनिल जैन। चाचा जी जैन है आप? जी हाँ। चाचा जी सही बताइएगा, इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? सबसे बड़ी बात ये है कि जो भाजपा सरकार है मंदिरों के निर्माण पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है। जो एक बुनियादी समस्या है आम लोगों की, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। डिग्री वाले होल्डर लिए, डिग्री हाथ में लिए फिर रहे हैं, लेकिन उनको कोई नौकरी नहीं है। उसके बाद है शिक्षा। शिक्षा में ताले पड़े रहते हैं स्कूलों में, कोई पढ़ने जाता नहीं है। तीसरी बात, कोई नौकरी सालों से बच्चों को नहीं निकली है, आज तक बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं। तीसरी बात, स्वास्थ्य का ये हालत है हॉस्पिटल में कि डॉक्टर भी नहीं बैठते। भाजपा तो कह रही है कि हमने बहुत सारे हॉस्पिटल जो है उनका वो किया है, 100 बेड का कर दिया आपके अम्बा का। आप किसी हॉस्पिटल में जाके देखिए, आपको उसका नाम जरा सी इमरजेंसी कोई होगी तो उसका नाम क्या है, उसको मुरैना रेफर कर देते हैं, मुरैना से ग्वालियर रेफर कर देते हैं, ग्वालियर हो पाता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? राकेश। अच्छा, इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस की बनने जा रही है, लेकिन बीजेपी तो बड़े बड़े दावे कर रही है। वो कह रही है कमलेश कहाँ जा सकल दिखा दीजिए, सत्य प्रकाश है या तो जीत तो मतलब सबका पांच छूता है, सबको जानता है। अरे हम जानते, वो दल बदलू है, जानते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पे आपके तो मुझे लग रहा है आप तो कांग्रेस से है ना, आपके समर्थक बहुत हैं, तो कहीं ये वोटरों को डरा तो नहीं रहे, या फिर कमलेश जी को डरा तो नहीं रहे हैं? और जो सुनिए ना, बसपा से हाथी पर जो बैठे हुए हैं रामबरन जी, उन्हें डरा तो नहीं रहे एकजुट सारे होके? अच्छा, उनका यहाँ कुछ है नहीं अभी बात का। किसका धमाकाने का काम तो बीजेपी का है। ऐसा? हाँ जी, आने का बीजेपी का। किस वजह से, किसको डराया? बीजेपी का शुरू से ही रहा, जातवाद फैला था, तमाम ऐसी वो फैला दी हैं भ्रांतियां तमाम। देखिए, बीजेपी आप पर आरोप लग रहा है कि आप डराते भी हैं और जातिवाद बहुत ज़्यादा आप फैलाते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा आप सुधार कर लीजिए, ये शायद आपके फ़ायदेमंद में फ़ायदा ही रहेगा इससे आपको। यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस का तो हमने बहुमत का सुन लिया है, लेकिन इस बार बीजेपी भी बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है। बीजेपी की मतलब आवाज़ी वो है, मतलब चल नहीं रहा है बीजेपी का, कांग्रेस की ज़्यादा चल रहा है। बीजेपी की बना देंगे फिर गिरा देंगे सरकार, कांग्रेस की बना देंगे, तो कांग्रेस की तो बनेगी यही कह। यहाँ पर देखिए, हमने लोगों से चर्चा की है, अब यहाँ पर फूड कॉर्नर पर बहुत सारे मतदाता बंधु हैं, वो भी बैठे हुए हैं, और युवा हैं खास तौर पर, क्योंकि इस बार जो युवा है भारी संख्या में वोट करने जा रहा है। आइए चलते हैं और थोड़ा युवाओं से बात करते हैं, थोड़ा हमें रास्ता दे दीजिएगा। यहाँ पर जो युवा हैं बैठे बैठे चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे। भैया क्या नाम है? मेरा नाम है विष्णु परमार। किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी की? हाँ, वहाँ पे तो नारे लग रहे थे कांग्रेस लगाते हो ना, हम बीजेपी के लगाते हैं। बीजेपी जिंदाबाद। दोबारा से लगाई। हाँ, बीजेपी। देखिए, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अब तो भैया हल्की पड़ने जा रही है, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस के समर्थक थे और यहाँ पर बीजेपी के समर्थक हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, किस वजह से बीजेपी की सरकार बनी? वजह कचुना सब कचुआ वजह तो तुम देख लो, बीजेपी ने का करो है, कांग्रेस ने का करो है। 70 साल तक केंद्र में रही है, जहाँ रही है, कांग्रेस ने का कर लो बता दो। अच्छा, ये है। हाँ, मतलब कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, कुछ नहीं किया। बीजेपी सब कुछ कर रही है, सब कुछ करो बा, थोड़ा बहुत जब सरकार रहेगी तो कछु तो करेगा वो। ये थोड़ी बात ठीक नहीं है। यहाँ पे भी बीजेपी आएगी। नहीं तो ये बताइए, यहाँ पे कम क्यों? यहाँ का कौन है? कौन है? आप लोग खड़े हैं कि यहाँ के? अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पे किसको जिता रहे हैं? नहीं, बाहर के हम तो। आप बाहर के? आप कहाँ से? अच्छा, देखिए, बीजेपी वाले लोग इस तरीके से भागते हैं, मैदान छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी जो जमीन है वो खिसक गई है। चलिए, हम चर्चा बाहर ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हो सकता है बहुत सारे लोग हैं और उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है। अरे देखिए, कांग्रेस के जो हैं उन्हें हमने फिर पकड़ा है। क्यों? वहाँ पे तो नारे लग रहे थे कि इस बार बीजेपी जीत रही है, क्या वजह है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे हैं, ये वोटर थे, अभी थे वोटर थे। हम खुद कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा, आप समर्थक हैं? वोटर हैं। अच्छा, तो कमलेश जी तो कह रहे हैं कि भैया कोई विरोध नहीं है, हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री जी हैं, वो लगातार वो सामने आ जाएगा 17 तारीख को।
इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, तो हम ये कह रहे हैं सरकार बनने के पहले भी बनी थी, पहले उन्होंने कहा कि महाराज को टूट टाड़े के अपनी बना ली सरकार। किसको महाराज कौन, समझा नहीं मैं। सिंधिया जी जो। अच्छा, अभी भी आपके लिए महाराज हैं क्या वो? अरे वो अब नाम तो लगाया उनके पीछे महाराज का, महाराज घराने थे तो हैं, परिवार से हैं वो। मुझे लगता है कि अंदरूनी अब भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए हैं तो वहाँ पे उनके आगे, नाम के आगे महाराज नहीं लगता है, ऐसा मैंने सुना है। क्या सच है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पर, अभी भी लगता है महाराज? हाँ यहाँ कहते हैं लोग बाग, तो वही हम कह रहे हैं वरना। अच्छा, क्यों? क्या नाम है आपका? पिंटू। इस बार आपके मन में क्या मन बनाया है? इस बार भी कांग्रेस ही जाएगी। कांग्रेस ही जाएगी? यस। किस वजह से जाएगी? कांग्रेस ने बहुत काम किए हैं। एक दो काम हमें भी गिना दीजिए ताकि हमें भी पता चले। बहुत काम है। ट्रांसफर योजना नहीं दे दी 50 साल में, किसी ने नहीं दी आज तक। क्या दे दी है? 5 रुपए में ट्रांसफर योजना। 5 रुपए? हाँ, नेताओं के पीछे कर्मचारी 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए ले घूमते थे। अच्छा भैया, युवा है, देखिए अब कुछ युवा जो सपोर्टर है जो कि मेरे ख्याल से अब वोट करेंगे। अच्छा, वोट करेंगे कि पहले भी किया है? वोट मैंने पहले भी किया था। और इस बार ऐसा है कि सरकार नहीं देखनी मुझे। मुझे ऐसा नेता देखना है जो रियल में जमीन पर आके जनता का काम करे। ऐसा नेता कौन है? जैसा कि आपने बताया कि कमलेश जाटव का विरोध कहाँ है, विरोध तब पता चलेगा जब वो जमीन पर आके देखेगा। वो है हवा में, अभी जमीन पर आके देखेगा तभी तो विरोध पता चलेगा। कौन है हवा में? कमलेश जाटव, जो पूर्व विधायक हैं अम्बा विधानसभा के, जिनको मैंने 5 साल पहले प्रचार में देखा था और उसके बाद मैं आज देख रहा हूँ। आज आए थे प्रचार करने, उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा उनको। ठीक है, और रही बात उसकी, मैं तो युवा हूँ तो मैं नेतागिरी वाला नहीं हूँ कि नहीं मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। मैं बेरोजगार हूँ। और बोलते हैं ना लोग बाकी, क्या बेरोजगारी दूर हो गई या क्या नहीं हुआ। 6 साल हो गई, 8 साल हो गई, 2 भर्तियाँ आई, वो भी क्लियर नहीं हुई। पटवारी उलझी है 6 महीने से। ठीक है, पुलिस का रिजल्ट उलझा है। ठीक है, जिसके 2 महीने पहले पेपर हो गया, अभी फिजिकल का रिजल्ट नहीं आया है। तो जैसे जो भी सरकार है ना, जो सरकार के दल्ले हैं, यहाँ पे ये चुनाव नहीं हो रहा, ये एक सौदा हो रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री आ गए तो उनका जो 2-4 दलाल हैं हर गांव वो जाएंगे, वोट मांगेंगे, वोट होगा और चुनाव हो जाएगा। ऐसा है, मैं अपना एक वोट बहुत इज्जत से वहीं दूंगा, क्योंकि वोट पेट में या पेटी में। लेकिन इतना यहाँ स्पष्ट कहूँगा, मैं बीजेपी को नहीं दूंगा। इतनी नाराजगी बीजेपी? बहुत भयंकर वाली। वो तो 2018 में मैंने 12th किया है, तब से आज तक मैंने मात्र एक एग्जाम दे पाया है, वो है MP पुलिस का। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ या कुछ भी, लेकिन मुझे वैकेंसी नहीं मिली, मुझे वैकेंसी नहीं मिली। और भी कुछ आप बताओ, आपको अगर लगता है कि बीजेपी ने कुछ किया है या किसी ने किया, बताओ मुझे, बताओ। क्या कह रहे थे? बताओ नहीं का क्या भला किया इसने? किसने? है बीजेपी वालों ने। तुम कमलेश जाटव की ही बात करो तो ये बता दो, अम्बा विधानसभा में ऐसा क्या कर दिया है कमलेश जाटव जी ने? केवल कमलेश तो कह रहे हैं कि हमने सड़कें बनाई हैं, हमने जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल हैं, उनमें 100 बेड का करने जा रहे हैं। उन्होंने पहले किया था, बोला था, लेकिन अभी तक। सुनो मेरी सुनो, कमलेश जाटव ये कह रहे हैं ना हॉस्पिटल में ये कर दिया। अगर कोई सीरियस केस आता है ना, मुरैना लेके जाना पड़ता है। कोई अगर जैसे सांप बाप काट लेता है, यहाँ पे हाथ खड़े कर देते, नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर कोई ज्यादा सीरियस इंजरी आ जाती है तो मुरैना जाना पड़ता है। ना जिले रहो यहाँ तो हॉस्पिटल कोई डॉक्टर है। सुनो लेडीज की बताऊँ, कोई अगर सीरियस प्रॉब्लम आ जाती प्रेगनेंसी टाइम पे तो मुरैना ही जाना पड़ता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ सुविधा नहीं। यहाँ बीच नगर पालिका जो अम्बा का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे खड़े होकर देखिए, कहीं ना कहीं ये सरकार का फेल्यूर है जो कि इस तरीके से लोगों के बीच में नाराज। साफ बोलना चाहूंगा कि 2-4 कुर्सियां लगवाने से कोई विधायक अपना काम नहीं कर लेता है कि हर जगह अपनी बैठने की सीट लगवा दी। कमलेश जाटव जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद नहीं है। मैं साफ विरोधी हूँ, साफ विरोध करूंगा।